झारखंड में अभी इन दिनों पेशा कानून को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है और इसी को लेकर आज यहाँ पर पेशा कानून विवाद और समाधान की चर्चा चल रही है। हमारे साथ कलेक्शन टुंडू जी है, क्या कुछ कहेंगे इस पेशा कानून को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चा बना हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो पूरा विवाद जो चल रहा है पेशा, उसके बाद JPRA 2001 है ना, इसका विवाद का केंद्र यह है कि विगत 24 साल से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में JPRA 1 को असंवैधानिक रूप से लागू किया है। अब ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसका बहुत स्पष्ट है संविधान में कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र भी उसको कहते हैं, उसमें यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण भारत के संविधान अनुच्छेद 244(1) के तहत होगा। और जैसे ही जब 1992 को संविधान का 73वें संशोधन हुआ और भारत के संविधान में भाग 9 और भाग 9(1) जोड़ा गया, तो भाग ये दोनों को लेकर, खासकर भाग 9 को लेकर जो संविधान के अनुच्छेद 243 M1 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। और उसके लिए उसी अनुच्छेद में 243 M4B में एक प्रावधान डाला गया कि संसद कानून बनाकर संविधान के भाग 9 के उपबंध को विस्तार कर सकता है। उसी के आधार पर पेशा कानून बना 1996। अब उसके जब ये कानून बना 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, तब राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था कि 1 साल के अंदर में आप अपना कानून स्थानीय अनुरूप बना लीजिए। तो उस समय तो बना नहीं। अब 2001 में जब सरकार को सिर्फ नियमावली बना के पेशा कानून लागू करना था, इन्होंने क्या किया, पंचायत कानून बना दिया और पूरा सामान्य पंचायत कानून को पूरा राज्य में लागू कर दिया, अनुसूचित क्षेत्र में भी उसको डाल दिया। तो विवाद का कारण यहीं से है। अब अभी जो और ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि JPRA 2001 जो है कि संवैधानिक है, लेकिन अभी 2015 का जॉइंट सेक्रेटरी का एक चिट्ठी है झारखंड विधानसभा का, उन्होंने स्पष्ट उसमें लिखा है, पंचायत विभाग के सचिव को उन्होंने पत्र लिखा और सवाल पूछा है उनको कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 243 M है ना, उसका अनुपालन बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका मतलब 24 साल से असंवैधानिक तरीके से JPRA लागू किया गया है ना, इसी का विरोध हो रहा है। अब अभी क्या कर रहे हैं, ये जो नियमावली बना रहे हैं ना, नियमावली में भी घालमेल है। एक तो नियमावली में आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखता है, अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम, फिर से वही, उसके बाद धाराएं वही, मतलब पेशा कानून की नियमावली जो है ये लोग JPRA 1 के तहत लागू करना चाहते हैं, तो उसका विरोध है ना। अब उस नियमावली के भी अंदर घुसिए तो उसमें भी गड़बड़ है। गड़बड़ी क्या है, जैसे कि मान लीजिए आदिवासियों का ज़मीन अगर गैर आदिवासी किसी तरह से ले लिए तो उसकी वापसी का अधिकार ग्राम सभा को है। अब इसमें लोग नियमावली में क्या घुसा दिया है, DC को घुसा दिया। ग्राम सभा अगर नहीं निर्णय कर सकेगा तो DC को देगा। तो आपको लगता है कोई ग्राम सभा निर्णय कर पाएगा? हर केस DC के पास पहुंचते हुए हाईकोर्ट तक जाएगा, वही पुराना धारा होगा। उसी तरह माइनर मिनरल्स, उसमें भी वो लोग ये जिला मिनरल अधिकारी को घुसा दे रहा है, वही जो है कि बालू का डिमार्केशन कौन ग्राम सभा में पड़ेगा वो सब तय करेगा। मतलब उसके साथ बाकी भी खनिज, वो इसलिए आप सिंपल सा रीजन देखिए ना, रांची में हम न्यूज अब पढ़ते होंगे, बहुत समय में यहाँ पता चलता है कि क्रशर, बहुत सारे क्रशर गैरकानूनी तरीके से चल रहे हैं। क्या आपको लगता है DC के बिना जानकारी कैसे चल रहा होगा? वहाँ से जिस तरह से खनिज संपदा से यहाँ के नौकरशाह को पैसा मिल रहा है, उसी को संरक्षण करने के लिए सब तमाशा किया जा रहा है, चाहे वो बालू माफिया, खनन माफिया हो, जंगल माफिया हो, जमीन माफिया हो। उसके अलावे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो माइनिंग क्षेत्र का पैसा है उसको उधर ही वापस जाना है, वहाँ के विस्थापितों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए। कायग ने 2024 में अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की, आप देखिए वो रिपोर्ट खोजिए। उस रिपोर्ट में कायग ने स्पष्ट कहा है कि 4 जिले के DC ने उस पैसे का बंदरबाट किया। आप देखिए लगभग 1.25 करोड़ रुपया बोकारो का DC उसने ओपन जिम में खर्च कर दिया। आप रांची का DC डंग बंगला बना दिया आपका मकसूदगंज में। अब लातेहार का DC अपना फर्नीचर खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए, उसके साथ साथ खाना का टॉयलेट वगैरह बना रहे हैं।
तो पूरा का पूरा बंदरबाट पैसा हो रहा है, टीएसपी का पैसा। रांची में देखिए प्रेस क्लब बना हुआ है। तो जिस तरह से पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं ना, उसको संरक्षण देना है। साथ ही साथ पंचायत राज विभाग जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से पिछले 24 साल से जेपीआर को लागू किए हुए है और अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव भी करा दिया, तो ये सब कुछ चीज़ों को खुलासा हो रहा है, इसीलिए इनको दिक्कत हो रहा है, इसीलिए ये हल्ला मचा हुआ। ये लोग किसी भी तरह से कानून को लागू होने नहीं देना चाहते हैं। हम लोग का बहुत स्पष्ट मत है कि पेशा कानून 1996 में जो 23 प्रावधान है उसी को लागू किया जाए और उसी के अनुरूप जो है कि नियमावली बनना चाहिए, बस वही मांग है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से कभी आप लोग बात करने की कोशिश की? क्या लगता है कि देखिए, मुख्यमंत्री महोदय तो चुनाव जीतने के बाद खुद बुलाए थे हमारी टीम को, हम गए थे। मैंने उनको कहा कि आप पेशा कानून आप लागू करना है, लैंड बैंक को खारिज कीजिए, स्थानीय नीति आपके वादा के अनुसार निभाई। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, बल्कि मैं नहीं था, हमारी पूरी टीम थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा कमिटमेंट है, हमने चूंकि मैनिफेस्टो में डाला उसको हम हर कीमत पर लागू करेंगे। तो वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं, आप लागू कीजिए, अभी सरकार आपकी है, अब लागू करने का समय है। यहाँ क्यों जो है कि जेपीआरए को पेशा बताकर इस नियमावली के द्वारा भ्रमित करके लागू करने की कोशिश हो रही, यही पर सवाल है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहा है सरकार को? बिल्कुल, अधिकारी जानते हैं कि जैसे ही ग्राम सभा को पेशा कानून के अनुरूप पूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा, हमारे यहाँ से हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जमीन निकल जाएगा, खनिज संपदा निकल जाएगा, तो फिर बचेगा क्या उनके पास? उसके बाद टीएसपी का पैसा, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा, सब कुछ निकल जाएगा। तो यही इनका दर्द है, ग्राम सभा को अधिकार वो देना ही नहीं चाहते, यही मूल सवाल बात है। मुख्यमंत्री ने तो आपको कह दिया कि वादा किए हैं तो जनता को पूरा करके देंगे, और चूंकि चुनाव खत्म हुए अब कुछ ही समय बीता है तो समय लंबा है भी मुख्यमंत्री के पास, तो क्या लगता है आप फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री से? क्या बिल्कुल मिलेंगे हम मुख्यमंत्री से, सिर्फ नहीं और भी मंत्री हैं उनसे हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि चूंकि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने वादा किया है पेशा कानून लागू करने के लिए, इसलिए आप अपना वादा निभाइए, बस इतने ही है, उसके आगे ना पीछे कुछ नहीं है। जो नियमावली बना है उसको लेकर कैसे? हाँ, मैंने आपको बोला ना, नियमावली में जो 3 चीजें तो मैं बड़ी बड़ी बातें कह दी, तो नियमावली में भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं हमारे आदिवासी समाज की जितने पारंपरिक अगुवा हैं, उतना तिक्रमबाजी, कानून की बारीकियां उसको समझ नहीं सकते हैं। तो वो कुछ कुछ उनको बता देते हैं, भ्रम फैला देते हैं, तो उनका सपोर्ट मिल जाता है, तो उसी सपोर्ट से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो झारखंड में जिस तरह से जल जंगल जमीन खनिज संपदा की लूट है, उसी लूट को जारी रखने के लिए पेशा कानून नियमावली 2024 बना रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं वैसे वो नहीं चलेगा। आपको पेशा कानून 1996 के जो 23 प्रावधान है उसी को लागू करना होगा, उसके अलावा हम लोग कोई स्वीकार नहीं करेंगे। तो पेशा कानून का जो नियमावली है उसको लागू करना होगा, और उसको लागू करने के साथ ही जो प्रावधान, जो 23 प्रावधान है उसी के तहत लागू करना होगा, ना कि यहाँ जो नियमावली बन रही है अधिकारियों को घुसाया जा रहा है पेशा कानून में, वह कहीं न से ही जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।